50 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस जो दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस से चला करती थी, और उस दौर में जब वो अपनी लग्जरी कार से निकलती थी तो देखने वाले कभी उनकी कार तो कभी उनके हुस्न को देखते थे। पूरे बॉलीवुड में रोल्स रॉयस खरीदने वाली वो पहली अभिनेत्री थी। हम बात कर रहे हैं बगदाद में जन्मी भारतीय अभिनेत्री नादिरा की, जिनकी खूबसूरती और महंगे शौक की खूब चर्चा हुआ करती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमेशा लग्जरी लाइफ ही देखी थी। फिल्मों में आने से पहले तो इनकी हालत ऐसी थी कि 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिल पाता था, पर किस्मत ने पलटी मारी और रातों रात स्टार बना दिया। फिर जल्द ही उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्टरों की लिस्ट में शुमार हो गई। अपनी शर्तों पर काम किया और मुंह मांगी कीमत ली, लेकिन फिर राज कपूर की दीवानगी में एक ऐसी गलती कर दी कि पूरा करियर बर्बाद हो गया और एक सिगरेट ने नायिका से खलनायिका बना दिया। नादिरा की पर्सनल लाइफ भी मुश्किलों से भरी रही। पहली शादी में पति बेवफा निकला, फिर दूसरी शादी भी ना चली। करोड़ों फैंस तो हुए, पर उम्र भर अकेलेपन और नींद की बीमारी से जूझती रही। अकेलेपन का डर भी ऐसा कि उन्होंने एक बार कहा था, लोगों को मेरी मौत की खबर मेरे मरने के 4 दिन बाद लगेगी, जब मेरे घर से सड़न की बदबू आएगी। इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आखिर भारत से गहरे लगाव के कारण क्यों नादिरा का हो गया अपने परिवार से ही अलगाव, और क्यों यहूदी होने के बावजूद हिंदू रीति रिवाज से हुआ नादिरा का अंतिम संस्कार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं नादिरा के बचपन से, जब इनका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। 5 दिसंबर 1932 को फ्लोरेंस एजेकिल यानी नादिरा का जन्म बगदाद के एक यहूदी परिवार में हुआ, और वो बस कुछ हफ्तों की ही थी जब उनका पूरा परिवार भारत आ गया, क्योंकि 1932 में ही इराक को यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली, जिसके बाद वहां कई बड़े बदलाव हुए और नादिरा का परिवार आर्थिक तंगी का सामना करने लगा। काम की तलाश में पूरा परिवार भारत आ गया और मुंबई में छोटा मोटा काम कर गुजर बसर करने लगा। लेकिन यहाँ भी आर्थिक तंगी ने पीछा नहीं छोड़ा। हालात ऐसे थे कि 2 वक्त के खाने का भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हो पाता था। नादिरा का बचपन गरीबी के इन्हीं हालातों में गुजरने लगा। फिर 10 साल की उम्र में नादिरा की किस्मत ने जरा सी अंगड़ाई ली और कुछ जानने वालों की मदद से 1943 की फिल्म मौज में उन्हें एक बाल कलाकार के तौर पर छोटा सा रोल मिला। यहीं से नादिरा ने हीरोइन बनने का ख्वाब देखा। और कहते हैं ना कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाए। नादिरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें बतौर एक्ट्रेस पहली फिल्म ऐसी मिली मानो मुकद्दर ने उस रोल पर पहले से ही उनका नाम लिख दिया था, क्योंकि डायरेक्टर महबूब खान की पसंद तो नरगिस या मधुबाला थी, लेकिन दोनों ने ही किसी न किसी वजह से ना कह दिया। ये फिल्म थी साल 1952 में आई आन, जिसके हीरो दिलीप कुमार और एक हीरोइन निम्मी तो फाइनल कर लिए गए थे, लेकिन फिल्म की दूसरी हीरोइन की तलाश जारी थी। फिर एक शादी के फंक्शन में महबूब खान की नजर नादिरा पर पड़ी और उन्होंने फिल्म की दूसरी हीरोइन एक मॉडर्न और जिद्दी शहजादी के रोल के लिए नादिरा को कास्ट कर लिया। हालांकि तब उन्हें ठीक से हिंदी बोलने भी नहीं आती थी, लेकिन उनके तीखे नैन नक्श और गहरी आवाज से इम्प्रेस होकर महबूब खान ने उन्हें रोल दे दिया। महबूब खान की पत्नी ने ही उन्हें फिल्मी पर्दे के लिए फ्लोरेंस एजेकिल की जगह नया नाम दिया था, नादिरा। ये फिल्म पाकर नादिरा तो बेहद खुश थी, पर उनकी माँ इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में फिल्मों में लड़कियों के काम करने को अच्छा नहीं माना जाता था। नादिरा की माँ को भी यही डर था। उन्होंने मना करते हुए अपनी बेटी को कहा कि अगर तुम फिल्मों में काम करोगी तो ना तुमसे कोई यहूदी शादी करेगा और ना तुम्हें कभी सिनेगॉग यानी यहूदियों के पूजा स्थल जाने दिया जाएगा। इसके जवाब में नादिरा ने कहा कि फिलहाल हमें रात के खाने के इंतजाम के बारे में सोचना चाहिए। अगर फिल्मों में काम करना बुरा है तो भूख से मरना उससे भी ज्यादा बुरा है। इस तरह उन्होंने माँ को मना लिया
और बतौर एक्ट्रेस अपनी पहली फिल्म आन की शूटिंग करने लगी, जिसके लिए महबूब खान ने उन्हें 1200 रुपए महीने देने का करार किया था। 3 महीने के बाद वादे के मुताबिक महबूब खान ने जब 3600 रुपए नादिरा को दिए तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने महबूब खान से कहा कि इतनी रकम लेकर मैं अकेले घर नहीं जा सकती, प्लीज आप मुझे घर पहुंचाने का इंतजाम कर दे। फिर जब नादिरा ने घर पहुंचकर अपनी माँ को ये रकम दी तो वो डर गई और कहा कि कहीं तूने चोरी तो नहीं की। तब नादिरा ने बताया कि ये पैसे उनके काम के लिए मिले हैं। इसके बाद दोनों ने सबसे पहले तो अपना मनपसंद खाना खाया और एक बेड खरीदा। साल 1952 में फिल्म आन रिलीज हो गई और सुपरहिट साबित हुई। ये पहली भारतीय फिल्म बनी जिसे 17 भाषाओं में 28 देशों में रिलीज किया गया। इसने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 लाख में बनी आन 1952 तक की फिल्मों में सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म ने 3.57 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो 1954 तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म की शानदार सफलता ने नादिरा को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म में शहजादी बनी नादिरा के अभिनय की भी खूब तारीफ हुई। हॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर सेसिल बी मिली ने भी महबूब खान को खत लिखकर दिलीप कुमार, निम्मी और नादिरा की एक्टिंग की तारीफ की थी। इस फिल्म के बाद नादिरा के पास काम की कमी नहीं रही। उन्होंने नगमा, वारिस, डाक बाबू, रफ्तार, जलन जैसी फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया और इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गई। दिन ब दिन नादिरा की पॉपुलैरिटी और फीस बढ़ती गई। इस मामले में उन्होंने कई हीरो को भी पीछे छोड़ दिया और देखते ही देखते नादिरा की गिनती बॉलीवुड की सबसे रईस अदाकाराओं में होने लगी। लग्जरी लाइफ की शौकीन नादिरा के पास डिजाइनर कपड़े, कीमती गहने और गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन था। इसी बीच उन्हें पता चला कि दुनिया की सबसे लग्जरी कार रोल्स रॉयस है, तो उन्होंने वही गाड़ी खरीद ली जो उस दौर में सिर्फ राजा महाराजाओं के पास हुआ करती थी। नादिरा के बाद ही बॉलीवुड में रोल्स रॉयस खरीदने का ट्रेंड शुरू हुआ। पॉपुलैरिटी, पैसा और करोड़ों फैंस का प्यार। कभी गरीबी झेल चुकी नादिरा के पास अब ये सब कुछ था। वो अपने करियर के शिखर पर थीं और कामयाबी उनके कदम चूम रही थी। लेकिन फिर एक फैसले ने उनके करियर का रुख ही मोड़ दिया और ये फैसला था 1956 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 में काम करने का। हालांकि ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म में नादिरा के नेगेटिव किरदार ने भी खूब वाहवाही बटोरी। यहाँ तक कि नादिरा पर फिल्माया गया मुड़ मुड़ कर ना देह गाना लोगों के जुबान पर चढ़ गया और नादिरा के सिगरेट पकड़ने के अंदाज की तो इतनी चर्चा हुई कि लाख ट्राई करने के बाद भी कोई और एक्ट्रेस उसकी कॉपी नहीं कर सकी। अब सवाल उठता है कि जब नादिरा के किरदार को इतना पसंद किया गया तो ये रोल करना उनकी गलती कैसी हुई? तो वो ऐसे कि इस रोल के लिए नादिरा की इतनी चर्चा हुई कि इसके बाद उन्हें सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर के ही किरदार मिलने लगे जो वो करना नहीं चाहती थी। इस फिल्म से पहले भी वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर ही काम कर रही थी और इस फिल्म में भी वैम्प के किरदार के लिए पहले उन्होंने मना ही कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि फिल्म के हीरो और डायरेक्टर राज कपूर हैं, तो उन्होंने झट से हाँ कर दी, क्योंकि वो राज कपूर की फैन थी। इसलिए कहा जाता है कि राज कपूर के चक्कर में इस रोल के लिए नादिरा का हामी भरना ही उनके करियर के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई और देखते ही देखते वो सिल्वर स्क्रीन की फेमस नायिका से खलनायिका बन गई। इस फिल्म के बाद उन्हें काम तो मिल रहा था, लेकिन उन्हें लीड एक्ट्रेस का नहीं बल्कि लेडी विलेन के रोल ही ऑफर हो रहे थे। ऐसे में नादिरा बेहद परेशान हो गई। नेगेटिव रोल की वजह से उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों को ठुकरा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें कई महीनों तक काम नहीं मिला। फिर हार कर और इंडस्ट्री में बने रहने के लिए वो फिल्मों में नेगेटिव किरदार के ऑफर को स्वीकारने लगी। फिर धीरे धीरे नादिरा की पॉपुलैरिटी धुंधली पड़ने लगी।
हालांकि दिल अपना प्रीत पराई, हंसते जख्म, पाकीज़ा, जूली और सागर जैसी फिल्मों में नादिरा के रोल को खूब सराहना मिली और वो कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल में भी दिखी, पर फिर उन्हें वो स्टारडम नहीं मिला। नादिरा की आखिरी फिल्म साल 2000 में आई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म जोश थी। नादिरा को फिल्म इंडस्ट्री में भले ही एक अच्छी खासी पहचान मिल गई थी, पर उनकी पर्सनल लाइफ बेहद दर्द भरी रही। उन्होंने शादी तो 2 बार की, पर कोई हमसफर ना बन सका। करियर के पीक पर ही नादिरा ने मशहूर गीतकार नक्शब जारछवी से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात साल 1953 में आई फिल्म नगमा की शूटिंग के दौरान हुई और प्यार हो गया। कुछ ही वक्त बाद दोनों ने शादी कर ली, पर ये शादी ज्यादा दिनों तक ना चल सकी, जिसकी वजह नक्शब की रंगीन मिजाजी को बताया जाता है। कहा जाता है कि बाद में नक्शब कई बार नादिरा को मनाने भी गए, पर वो नहीं मानी और फिर साल 1960 में नक्शब पाकिस्तान जाकर बस गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2005 में नादिरा ने बीते हुए लम्हे ब्लॉग के राइटर से इस बारे में बात करते हुए कहा था कि जब वो मेरी मौजूदगी में ही दूसरी लड़कियों को घर बुलाने लगे तो मैंने तुरंत उनका घर छोड़ दिया। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली महिला ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहली शादी टूटने के कुछ सालों बाद नादिरा ने अरब के एक आदमी से दूसरी शादी की, पर उसमें भी धोखा मिला। बताया जाता है कि नादिरा के दूसरे पति ने शादी से पहले दावा किया था कि वो एक राज परिवार से है, पर ये सब झूठ निकला, बल्कि उसका खर्च भी नादिरा को उठाना पड़ रहा था और फिर जल्द ही ये शादी भी टूट गई। इसके बाद नादिरा की लाइफ में कोई नहीं आया। फिर 90 के दशक में उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनके भाइयों ने वापस इजराइल लौटने का फैसला कर लिया, पर नादिरा को भारत छोड़ना मंजूर नहीं था। ऐसे में उनका परिवार छूट गया और उम्र के आखिरी पड़ाव पर वो यहाँ बिल्कुल अकेली रह गई। हालांकि इस अकेलेपन से नादिरा को बेहद डर लगता था। उन्हें नींद न आने की बीमारी थी, रात रात भर वो जागती रहती थी। इसके बावजूद उन्होंने परिवार के साथ जाने के बजाय हिंदुस्तान में अकेले रहना ही चुना। नादिरा के अकेलेपन के डर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं इतनी अकेली हूँ कि लोगों को मेरी मौत की खबर भी मेरे मरने के 4 दिन बाद लगेगी, जब मेरे घर से सड़न की बदबू आने लगेगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परिवार के जाने के बाद उन्होंने अपना ख्याल रखने के लिए एक मेड को रख लिया था, जो हर वक्त उनके साथ रहती थी। जनवरी 2006 में नादिरा को हार्ट अटैक आने के बाद उनकी मेड ने ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। फिर 9 फरवरी 2006 को 74 साल की उम्र में नादिरा ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। नादिरा के निधन के बाद उनकी वसीयत सार्वजनिक की गई और पता चला कि नादिरा को न सिर्फ हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, बल्कि यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज भी उनमें रच बस गई थी। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि उनका अंतिम संस्कार यहूदी तरीके से नहीं, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से किया जाए। हालांकि मामला संवेदनशील था, जिसे लेकर थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर उनकी आखिरी इच्छा का मान रखा गया और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में गुलजार, महेश भट्ट, मधुर भंडारकर, दीप्ति नवल और सिने जगत के कई लोग शामिल हुए और नादिरा को आखिरी विदाई दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे और दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड के किस्से को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कोई सुझाव हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया।